तो स्टूडेंट, आज हम अपने चैनल के अंदर क्लास 12th का डिफरेंशिएशन टॉपिक को, जो कि कैलकुलस के अंदर आता है, उससे रिलेटेड टॉपिक को आज स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर क्लास 11th में भी लिमिट एंड डेरिवेटिव वर्ड आ गया, तो डिफरेंशिएशन है, और 12th में चैप्टर 5 पूरा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का है। वैसे तो 12th में कैलकुलस आती है, कैलकुलस में चैप्टर 5 डेरिवेटिव, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, और चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5th से लेके 9th तक के सारे चैप्टर आपके कैलकुलस के हैं। सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेट हैं आपस में। डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन हो गया, फिर डेरिवेटिव हो गया, फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फिर इंटीग्रेशन होगा। तो इन सब में सबसे टफ पार्ट जो बच्चों को कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है वो मोस्ट प्रोबेबली 2-3 टॉपिक है। जैसे एक तो इंटीग्रेशन हो गया पूरा, और एक थोड़ा सा बच्चा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कन्फ्यूज रहता है। तो आज इस वीडियो में, या मोस्टली इस वीडियो में, हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं और आप उसको गौर से समझिए। डेरिवेटिव में हमारे पास बेसिक रूल डिफरेंशिएशन का है। सबसे पहले है डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्टिव टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। तो इस फंक्शन में जो भी फंक्शन होगा हमारे पास मैथमेटिकल फंक्शन, अगर विदाउट एक्स है, एक्स नहीं है टॉपिक में, तो उसको कांस्टेंट समझा जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल टू 0, फॉर दैट हमने एग्जाम्पल लिया डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो 3 इज अ मैथमेटिकल यानी कि कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। सेकेंड टॉपिक है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस ई। तो देखो डेरिवेटिव अलजेब्रिक सम के फॉर्म में आ गया, तो एफ एक्स हमारा क्या है? एक्स फंक्शन है, तो इसका एफ डैश एक्स को, जैसे हमने एग्जांपल लिया, इसी का एग्जांपल आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने लिया 5x प्लस 19। तो देखो डेरिवेटिव हमारा डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्टिव टू एक्स है, WRT। तो 5x का हमारे पास 5 हो गया, और कांस्टेंट का हो गया 0, तो इसका आंसर आ गया 5, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है, वो अभी समझा दूंगा। थर्ड है टॉपिक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n एक्स की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल ले लो आप, यहाँ पे हमने लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 8। तो यहाँ पे हमारे पास पावर यानी कि डिग्री क्या है? 8 है। तो ये इस फॉर्मूले के हिसाब से हो चुका, इसका डेरिवेटिव का 8 और x की पावर 8 माइनस 1, दैट मीन 8x की पावर 7। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इस टाइप का है। ये हमारे पास यहाँ पे जो है फंक्शन टू फंक्शन आ गया। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, डेरिवेटिव ऑफ, हमने लिखा 3x प्लस 5 की पावर 7। ये इसका टॉपिक एग्जाम्पल आ गया। तो देखो पावर क्या है, सबसे पहले हमारा ये पूरा टॉपिक एक है, x की पावर n हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 7 3x प्लस 5 की पावर 6 डॉट फंक्शन टू फंक्शन के अंदर, और ये हमारे पास है। फिर दोबारा करेंगे हम फंक्शन का डेरिवेटिव पार्ट का, ये तो ये 7 3x प्लस 5 की पावर आ गया 6, और 3x प्लस 5 का 3 हो गया, 5 का कांस्टेंट 0, तो ये आ गया 7 इंटू 3 और 3x प्लस 5 की पावर 6, दैट मीन 21 3x प्लस 5 की पावर 6। ये टॉपिक हमारे पास है फंक्शन टू फंक्शन, जिसको हम बाद में, पहले इसको चेन रूल में भी समझा देता, लेकिन शॉर्ट फॉर्मूला आ गया फंक्शन टू फंक्शन। ठीक है, अब टॉपिक आगे चलते हैं। जैसे अब हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो x का यानी कि हमारे पास x की पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा यहाँ पे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या है? n x n माइनस 1। तो यह आ गया 1x 1 माइनस 1, 1x की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होते हैं? 1। तो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हमारा 1 आ गया।
या हमने जैसे लिखा, अगला एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कुछ कर, d/dx ऑफ रूट एक्स, तो हम रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे डायरेक्ट आ सकता है 1/2 रूट एक्स, बट कैसे, हाउ, ठीक है, देखो कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। d/dx ऑफ रूट एक्स, यानी कि देखो ये आ गया d/dx, x की पावर क्या है हमारे पास 1/2, रूट का मतलब हमारे रूट का मतलब जो है उसको पावर के फॉर्म में, सर्ट्स के फॉर्म में 1/2 गया। अब सेम आ गया देखो x की पावर n, ये बाहर लो 1/2, x की पावर 1/2 माइनस 1 n माइनस 1। अभी देखो ये आया 1/2 x की पावर 1 में से, देखो 1 में से 1/2 किया तो रफ में कर लो चाहे इसको, इनका एलसीएम ले लो दोनों का, 1 माइनस 2 माइनस 1/2, पावर माइनस में आ गई, तो इसको फिर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 x की पावर 1/2 या 1/2 अंडर रूट एक्स। तो हमने इसका फॉर्मूला मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को डायरेक्ट ही करने के लिए बोलते हैं कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। सेम सिमिलरली एक और हमारे पास फॉर्मूला जैसे d/dx हो 1/x, तो 1/x इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं -1/x²। कैसे, इसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1/x डेरिवेटिव है हमारे पास, तो x की पावर नीचे के डिनोमिनेटर में 1 पॉजिटिव है, इसको कैरी किया ऊपर, तो ये आएगा d/dx ऑफ x की पावर -1। अब लगाया फॉर्मूले में, -1 बाहर आएगी, -1 x की पावर -1 x की पावर -2। देखो माइनस माइनस का प्लस होता है, तो छोटी क्लास टॉपिक आ गया, तो ये हमारे पास आ गया -1 ये पावर को डिनोमिनेटर में लिया था, तो x²। देखो 1/x का डेरिवेटिव डायरेक्ट आपका -1/x²। ये डायरेक्ट आपको याद रखने, मतलब ये कैसे होंगे मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, और डेरिवेटिव x का 1 होता है। उसके बाद इसमें फिर अगला टॉपिक आता है यूवी रूल, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये भी लगेगा डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में सबसे ज़्यादा यही लगता है। तो अब हमारे पास आ गया प्रोडक्ट रूल या यूवी डैश। तो प्रोडक्ट हमारे पास दो फंक्शन है, तो हमारा इसका डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ यूवी, यानी कि यूवी रूल के हिसाब से आता है u फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बट u v की जगह इसको हम शॉर्ट तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में या अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हमने लिखा है d/dx ऑफ फर्स्ट डॉट सेकेंड। कोई से भी दो फंक्शन प्रोडक्ट है, ठीक है, तो कोई से दो फंक्शन, देखो हमारे पास आपकी क्लास 12th के अंदर मैथ का जो टॉप पार्ट है, मैथ के अंदर जो पार्ट्स है हमारे पास है ILATE, आइलेट टॉपिक, यही कंसेप्ट है आपके पास। आई मीन इनवर्स फंक्शन, एल मीन लॉगरिथम, ए मीन अलजेब्रा, टी मीन टिगो और ई मीन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में दो ही पार्ट आते हैं, e की पावर x और a की पावर x। तो जैसे यहाँ फर्स्ट कोई से भी, जैसे हमारे पास एग्जांपल कराऊंगा अभी मैं आपको, तो हम इसको यूवी रूल तो बुक के हिसाब से, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए आप लोग इसको ऐसे समझते हैं d/dx ऑफ फर्स्ट डॉट सेकेंड। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट एज इट इज d/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx ऑफ फर्स्ट। ये एक इजी तरीका है समझने का। तो इसको यूवी रूल का यही तो हो गया, u यानी कि u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v डेरिवेटिव, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया, फर्स्ट इंटू सेकेंड। दो फंक्शन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको कैसे लेगा, फर्स्ट एज इट इज सेम आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसके बाद एक और इसके एग्जांपल लेते हैं। एक हमने लिखा देखो d/dx ऑफ, हमने लिया x इंटू साइन एक्स,
अब यहाँ पे दो फंक्शन है, देखो कोई सा भी फर्स्ट ले लो, कोई सा भी सेकंड ले लो, इसमें कोई ऐसे नहीं है, इसमें फर्स्ट सेकंड कोई सा भी ले सकते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन में जब बाई पार्ट्स करेंगे तो बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन हम आइलेट के हिसाब से करते हैं। जब इंटीग्रेशन के बाई पार्ट्स आता है तो वहाँ हम आइलेट के हिसाब से इस पैटर्न से हमें फर्स्ट और सेकंड को एज्यूम करना, मतलब लेना पड़ता है। तो या तो किसी को फर्स्ट ले लो, तो रूल के हिसाब से देखो ये फर्स्ट ले लिया और ये आपका सेकंड आ गया। अब हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगा, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से देखो आप फर्स्ट यानी कि फर्स्ट एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखो फर्स्ट आ गया एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स का कॉस एक्स, और सॉरी यहाँ पे गलत बोले, साइन एक्स एज इट इज आएगा और साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया। तो तब हमारे पास आ गया आंसर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हमारे पास है कुछ फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ टी रेशियो। तो डेरिवेटिव ऑफ टी रेशियो में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, 6 थीटा। इनका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन। इसमें डेरिवेटिव में जो को वाले यानी कि कॉस, कॉसेक और कॉट, इनका आंसर में हमेशा माइनस का आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स। ठीक है, लास्ट है 1 2 3 4 सेक एक्स रह गया, सेक एक्स और टेन एक्स। तो ये हमारे पास देखो, इसमें आप देखेंगे जो भी को वाला है, जो को का मतलब कॉस थीटा, देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया, कॉसेक एक्स का हो गया माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ये डेरिवेटिव ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं। इसके अलावा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई रेज एक्स ई की पावर एक्स ही होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ आपके पास हो गया लॉग एक्स का 1 एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ हमारे पास हो गया लॉग एक्स हो गया ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ये बेस होता है, बेस टेबल लॉगरिथम। लॉग एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, जो टफ कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और लास्ट लिए भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट और उसका 0। और जो अभी पीछे करा दिया मैंने वो था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये n एक्स n माइनस 1। ये स्टार्टिंग के आपके सारे फॉर्मूले ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 और 11 फॉर्मूले आपके स्टार्टिंग बेस फॉर्मूले हैं जो डेरिवेटिव चैप्टर में आपके 5th चैप्टर में बेस होंगे, स्टार्ट होंगे। तो आपको ये ऑलमोस्ट ढंग से तैयार भी करने हैं और याद करने, तो अच्छी बात है, याद कर सकते हो। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, लॉग एक्स का 1 एक्स और ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, लॉग ई बेस है, कांस्टेंट का 1। एक इनके साथ जो पीछे लिखे थे मैंने, इनके साथ उनको भी एक चार्ट में लिख लो, रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, सीधा डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये आपको ये फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले होते हैं और ये आपके टॉपिक में लगते हैं और इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होने की, क्योंकि धीरे धीरे टॉपिक बड़े बड़े होते जाएंगे और आपको ये फॉर्मूले कंटिन्यूशन में आते जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन टूल आता है, अगला टॉपिक
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्वेश्चन रूल, जिसको हम क्वेश्चन रूल बोलते हैं। ये आ गया हमारे पास d/dx ऑफ u अपॉन v, यानी कि न्यूमरेटर और नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर, u हमारा न्यूमरेटर हो गया, v हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो इसका फॉर्मूला लगता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। अब ध्यान दें कि प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन आता है। प्रोडक्ट रूल कहता है, प्रोडक्ट रूल आपने पीछे देखा, फर्स्ट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट का। तो इसमें क्या है, इसमें माइनस का साइन होता है, नीचे डिनोमिनेटर। इसको शॉर्ट अपना लर्निंग पॉइंट व्यू से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू भी का ना करके लिख सकते हैं, एनआर को मैंने न्यूमरेटर बना दिया और डी आर को डिनोमिनेटर बना दिया। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, इस हिसाब से अपने शॉर्ट मेथड से याद करने के लिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डी आर को बना डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डॉट d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डॉट d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, लिख तो सही है लेकिन यहाँ क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर कर देते, तो आंसर माइनस में चेंज आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन रूल का भी फॉर्मूला आपके पास आ गया। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने e⁻x अपॉन में sin x, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और टेक्स्ट बुक का 5.1234 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर। तो अप्लाई किया हमने, क्वेश्चन रूल लगाया इसके अंदर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो नीचे तो वही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, साइन एक्स डॉट e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। ठीक है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या, e⁻x माइनस e⁻x एज इट इज, और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपका ये आया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले में नीचे तो हमारा है ही खैर साइन एक्स का स्क्वायर, इसमें हम e⁻x कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लिया, हमारे को मिल गया साइन एक्स माइनस cos x, ये आपका आंसर आ गया।